पर्टिकुलर राइट्स, इसका फर्स्ट पार्ट है। पर्टिकुलर राइट्स माने विशिष्ट अधिकार। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है द राइट टू लाइफ, दूसरा है सेकंड है द राइट ऑफ लिबर्टी। द राइट टू लाइफ का मतलब होता है जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। और सेकंड का मतलब है द राइट टू लिबर्टी, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो फर्स्ट है द राइट टू लाइफ। द राइट टू लाइफ माने जीवन का अधिकार। तो इसमें है कंसेप्शन ऑफ ए वेल बीइंग एज कॉमन टू सेल्फ विथ अदर्स। ये टी.एच. ग्रीन साहब कह रहे हैं, कंसेप्शन ऑफ ए वेल बीइंग एज कॉमन टू सेल्फ विथ अदर्स, टी.एच. ग्रीन साहब कह रहे हैं। इसका मतलब होता है व्यक्ति में कल्याण की ऐसी धारणा हो, व्यक्ति में कल्याण की ऐसी धारणा हो जिसमें उसका हित दूसरों के हित के साथ घुला मिला हो। व्यक्ति में कल्याण की ऐसी धारणा हो जिसमें उसका हित दूसरों के हित के साथ घुला मिला हो। उसके आगे है इम्प्लीकेशंस ऑफ द राइट टू लाइफ। इम्प्लीकेशंस ऑफ द राइट टू लाइफ, इसका मतलब होता है जीवन के अधिकार में निहित धारणाएं, जीवन के अधिकार में निहित धारणाएं। जैसे है द ड्यूटी टू लिव, द ड्यूटी टू लिव, इसका मतलब होता है जीवित रहने का कर्तव्य। द ड्यूटी टू लिव, जीवित रहने का कर्तव्य। टू एलिमिनेट एंड इंडिविजुअलिटी विच हैज राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज। ये गिलक्रिस्ट साहब कह रहे हैं, गिलक्रिस्ट साहब कह रहे हैं। इसका मतलब है अपने जीवन या अन्य किसी जीवन को समाप्त करने का अर्थ ऐसे व्यक्तित्व को नष्ट करना है, ऐसे व्यक्तित्व को नष्ट करना है जिसके अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं, जिसके अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं। अपने जीवन या अन्य किसी जीवन को समाप्त करने का अर्थ ऐसे व्यक्तित्व को नष्ट करना है जिसके अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं। यानी मनुष्य कोई भी हो, वो अगर उसका अधिकार है तो उसके कर्तव्य भी हैं, ड्यूटी भी हैं। राइट्स है, जहाँ राइट्स हैं वहीं ड्यूटी भी हैं। द ड्यूटी नॉट टू कमिट मर्डर, द ड्यूटी नॉट टू कमिट मर्डर। एक ड्यूटी ये है हत्या ना करने का कर्तव्य, हत्या ना करने का कर्तव्य। अगर इसको गौतम बुद्ध से देखा जाए, आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने हम भारत के मूल निवासियों को पंचशील दिया था, जिसमें कहा था कि पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। यानी अकारण हम किसी की हत्या, हिंसा नहीं करेंगे, पाणाति हत्या नहीं करेंगे। तो ये बुद्ध से ही एक तरह से लिया गया है। आगे है द राइट टू सेल्फ डिफेंस। द राइट टू सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार। लोग बौद्ध धर्म पर आरोप लगाते हैं कि बौद्ध धर्म के कारण देश गुलाम हो गया, तो ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग था, और मध्यम मार्ग में ये कहा गया है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हिंसा करना है, वहाँ हिंसा करना है। यानी अगर आपके घर पर और आपके ऊपर कोई आक्रमण कर देता है तो आपको अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। अपने परिवार का, अपने समाज का, स्वयं का बचाने का अधिकार है, लेकिन अकारण हिंसा नहीं करना है। कारण है तो हिंसा करना है। तो यही चीज़ जो है आज आधुनिक युग में पॉलिटिकल साइंस में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। We must know what is being defended and on what aggression is being made, on what aggression is being made। हमें यह जानना चाहिए कि किसकी रक्षा की जा रही है, हमें जानना चाहिए कि किसकी रक्षा की जा रही है और किस पर आक्रमण किया जा रहा है, और किस पर आक्रमण किया जा रहा है। यही तो गौतम बुद्ध कह रहे हैं ना कि अकारण हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कारण है हिंसा करने का तो हिंसा करना है। अपनी बचत करना है, अपने परिवार की बचत करना है, अपने समाज को की बचत करना है। इट इज नॉट बिकॉज स्टेट्स एग्जिस्ट बट बिकॉज दे डू नॉट because they do not fulfill their functions as states in maintaining and harmonizing general rights that such conflicts are necessary।
सच कन्फ्लिक्ट्स आर नेसेसरी, ये टी.एच. ग्रीन साहब कह रहे हैं। टी.एच. ग्रीन साहब इसको कह रहे हैं, युद्ध इसलिए ज़रूरी नहीं है, युद्ध इसलिए ज़रूरी नहीं है कि राज्यों का अस्तित्व है, राज्यों का अस्तित्व है, बल्कि वे इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं, बल्कि वे इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं कि सार्वजनिक अधिकारों को बनाए रखने और उनमें मेल पैदा करने के कर्तव्य को राज्य पूरा नहीं करते, राज्य पूरा नहीं करते। ये ग्रीन साहब कह रहे हैं कि राज्य के होने की वजह से युद्ध नहीं होता है, राज्य के होने से नहीं, स्टेट है उसकी वजह से युद्ध नहीं होता है, बल्कि युद्ध इसलिए होता है कि जो स्टेट की ड्यूटी है, राज्य की ड्यूटी है लोगों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए और उनके अंदर मेल पैदा करने के लिए, आपस में भाईचारा पैदा करने के लिए जो राज्य को करना चाहिए, राज्य अपना कर्तव्य को नहीं करता, तब ये संघर्ष होता है, ये युद्ध होते हैं और झगड़े होते हैं, कलह होते हैं। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, अपने भारत देश में हम देख रहे हैं, भारत देश में क्या देख रहे हैं, आज की तारीख में 2021 में हम क्या देख रहे हैं, यही तो देख रहे हैं ना कि भारत का कोई भी समाज आज खुश नहीं है। आज सत्ता में ऐसे फांसीवादी ताकतें, शैतानी ताकतें सत्ता में पहुंच गई हैं जिनकी वजह से भारत की सभी जातियां परेशान हैं। यहाँ का अल्पसंख्यक परेशान है, मुस्लिम परेशान है, सिख परेशान है, ईसाई परेशान है, किसान परेशान हैं, विद्यार्थी परेशान है और मजदूर परेशान हैं। सब के खिलाफ में ये फांसीवादी और शैतानी ताकतें नए नए कानून बना रहे हैं और उसकी वजह से समाज के अंदर एक कलह दिखाई देती है, झगड़ा दिखाई देता है, एक संघर्ष दिखाई देता है। यही बात तो ग्रीन साहब कह रहे हैं कि जब राज्य अपना कर्तव्य नहीं निभाता है तब ये हालात पैदा होते हैं। डेमोक्रेसी एंड वार आर irreconcilable and therefore the ideal of democracy must provide an alternative to war as an institution। ये बोसांके साहब कह रहे हैं, बोसांके साहब कह रहे हैं, बोसांके साहब कह रहे हैं युद्ध और लोकतंत्र में कोई मेल नहीं है, युद्ध और लोकतंत्र में कोई मोल नहीं है, यानी कि मेल नहीं है, यानी जहां लोकतंत्र है वहां युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध और लोकतंत्र में कोई मेल नहीं है और इसलिए लोकतंत्र को युद्ध के स्थान पर, और इसलिए लोकतंत्र को युद्ध के स्थान पर किसी दूसरे साधन को खोज निकालना चाहिए, और इसलिए लोकतंत्र को युद्ध के स्थान पर किसी दूसरे साधन को खोज निकालना चाहिए। लेकिन जो मार्क्स ने कहा है कि अमीर और गरीब का वर्ग संघर्ष जो होता है, तो उसी तरह से हम देखते हैं इंसान और शैतान के बीच में भी वर्ग संघर्ष होता है। लेकिन लोकतंत्र में ये कहा जा रहा है कि चाहे शैतान हो चाहे इंसान हो, सबको जो है मेल जोल से रहना चाहिए और कोई ना कोई साधन ऐसा निकाल लेना चाहिए कि इंसान भी, शैतान भी, अमीर और गरीब सभी कोई मेल से रह सके, मेल से रह सकें। यही चीज़ जो है बोसांके साहब कह रहे हैं, बोसांके साहब कह रहे हैं।